तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो जिस प्रकार मैं रोज़ लेके आता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों सारे वेन डायग्राम से। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लिए, वेन डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके तीन ऑप्शन दी, कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और वेन डायग्राम के तहत दोस्तों आपको बताना होता है कि इन जो ये हमें दिए हुए हैं तीनों वर्ड, इनमें से इन आकृतियों में किस प्रकार संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड में दोस्तों कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, देखते के साथ इनका आंसर हो जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही सरल होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है रीजनिंग के तहत। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। अगर आप कुछ भी समझ में आए दोस्तों, बाद में आप भूल जाते हो दोस्तों, तो लाइक नहीं करते चैनल को, नहीं सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ही है। यही क्वेश्चन दोस्तों पहला नहीं है, पर इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्टार्ट यहीं से करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सूर्य, ऊर्जा और प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य, ऊर्जा और प्रकाश कहा गया है दोस्तों, इनमें हमें वेन डायग्राम बताना है। इनमें इन चारों वेन डायग्राम में से इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है और कौन सा हमारा गलत है। ठीक है, तो देखिए कैसे आप पता लगाओगे देखते के साथ ही। ठीक है, कि वेन डायग्राम हम देखेंगे सूर्य। दोस्तों सूर्य क्या होती है दोस्तों, सूर्य, ऊर्जा और प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य जो होता है दोस्तों और ऊर्जा जो होती है, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होते। पर दोस्तों सूर्य क्या होता है, प्रकाश का सोर्स होता है। ठीक है, तो प्रकाश का सोर्स होता है तो और ऊर्जा भी उससे कनेक्टेड होती है। क्यों, प्रकाश में ऊर्जा भी तो होती है दोस्तों, तभी तो वो आगे जाता है। मतलब प्रकाश में जो होती है थोड़ी बहुत तो ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सूर्य जो होता है दोस्तों उसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो होती है दोस्तों, और ऊर्जा होती है और प्रकाश भी दोस्तों आपका होता ही है। ठीक है, मतलब सूर्य से ही प्रकाश होता है, प्रकाश में ऊर्जा होती है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सूर्य इससे भी कनेक्ट है और सूर्य मेरा प्रकाश से भी कनेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य में आपकी ऊर्जा भी होती है और प्रकाश भी होता है, पर प्रकाश का और ऊर्जा का कोई संबंध नहीं होता आपस में, इसलिए ये दोनों आपके अलग ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वो मेरा इसका एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आएगा। दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि सूर्य का और प्रकाश का, ठीक है, इनका संबंध है और ऊर्जा का सूर्य का भी संबंध है, दोनों का। मतलब ये सूर्य से ऊर्जा भी होती है और प्रकाश भी होता है, तो ये बीच में आ जाएगा इसका गोला और इसका साइड में हो जाएंगे। कौन कौन, ये आपके ऊर्जा और प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रकार की आपकी आकृति बन जाएगी, जैसे कि आपकी आकृति ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या है, पेड़, शाखाएँ और जड़। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें किस प्रकार का संबंध बनेगा। दोस्तों पेड़, शाखाएँ और जड़ का जो आपका वेन डायग्राम बनेगा, ये आपका किस प्रकार बनेगा। देखिए पेड़ क्या होता है दोस्तों, पेड़ के अंदर आप देखोगे तो पेड़ में जो हमारी शाखाएं होती है, ये तो शाखाएं पेड़ ही में तो होती है और जड़ भी आपकी यहाँ नीचे हो जाएगी, पर ये सारा कहलाएगा तो पेड़ ही। अब ये शाखाएं हैं और जड़ है, दोनों अलग अलग है, लेकिन है तो पेड़ के अंदर ही। तो पेड़ और शाखाएं तो आपकी अलग हो जाएगी, पर दोनों के दोनों होंगे तो जड़ ही उसके अंदर ही। मतलब शाखाएं और आपकी जड़ अलग है, पर दोनों के दोनों है तो पेड़ के अंदर ही ना। ठीक है दोस्तों, तो पेड़ के अंदर गति आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये वाला जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि पेड़ के अंदर ही दोस्तों क्या क्या आती है, शाखाएं और जड़ें आपकी पेड़ के अंदर आ जाती है। ठीक है, सॉरी गलत बन गया, पर ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। इस टाइप का आपका इसका बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दूसरा क्वेश्चन, कमीज, पतलून और कपड़े। ठीक है, कमीज, पतलून और कपड़े। अब आपका इसका किस प्रकार का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसका ऑप्शन बन जाएगा, कमीज, पतलून और कपड़े। क्योंकि पतलून और कमीज दोनों अलग अलग होते हैं, पर दोनों के दोनों बनते कपड़े से ही है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए ही एकदम राइट है। तो देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको कई तरीके के ये पता होने चाहिए कि आपका कोई से भी कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको कई प्रकार के वेन डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला देख लीजिए, तीसरा क्या है दोस्तों, पीला, सब्जियां और लाल रुधिर। ठीक है दोस्तों, तो पीला सब्जियां और लाल रुधिर। अब आप क्या देखोगे दोस्तों, सब्जियां क्या होती है, कुछ सब्जियां हमारी पीली भी हो जाती है। ठीक है,
पर लाल रुधिर, इसका तो लाल रुधिर तो अलग हो गया, पीला का मतलब ही नहीं बना लाल, ना सब्जियाँ रुधिर, मतलब खून तो आपका अलग ही होता है, ठीक है। तो इसका अलग बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ तो समझ में आएगा। समझ में अगर आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आप भूल जा रहे हो दोस्तों, लीड लाइक अपने वीडियो को अब तक नहीं किया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी मैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको पता है दोस्तों, वेन डायग्राम के ही हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन। और वेन डायग्राम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। पेपर में पूछे जाते हैं, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहा दोस्तों, कंप्यूटर और मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है। अब देखिए आप देखोगे क्या, मॉनिटर और कीबोर्ड, जैसे अभी मैंने पेड़ के बारे में बताया था, तो जो मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है, भले से अलग हैं दोनों, पर है क्या, कहेंगे तो हम उसे कंप्यूटर के अंदर ही, पार्ट तो कंप्यूटर का ही है ना वो। कंप्यूटर किस सबको मिला के तो कंप्यूटर बनता है, कीबोर्ड मॉनिटर माउस पावर ये सब जितने भी आइटम्स हो गए, मॉनिटर ये जितने भी आइटम हो गए, सब किसके होते हैं, आता किसके अंदर है दोस्तों, कंप्यूटर। इन सबको मिलाकर ही तो कंप्यूटर बनता है। बाकी कंप्यूटर खाली मॉनिटर रख देंगे तो क्या वो कंप्यूटर का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा दोस्तों। क्या सीपीयू रख देंगे तो सिर्फ कंप्यूटर हो जाएगा? नहीं, सारी चीज़ों को मिलाकर ही मॉनिटर कीबोर्ड ये सब को मिलाकर दोस्तों कंप्यूटर बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका नंबर सी क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही हमारे दोनों ये मॉनिटर और कीबोर्ड आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। आप क्या कह रहे हो, समाज शिक्षक और छात्र। चलिए दोस्तों इसका बता दीजिए, समाज और शिक्षक छात्र। अब हम पहले जो आंसर दे रहे थे वो बी दे रहे थे, ठीक है। क्यों पहले मैंने आंसर बी क्यों दिया? अब इसका आंसर आपका बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि भले से समाज के अंदर ये दोनों आते हैं, कौन कौन, शिक्षक और छात्र। पर शिक्षक और छात्र भी में भी कुछ संबंध है। अब क्या होगा, क्या संबंध है? क्योंकि जो शिक्षक हैं, ठीक है, जो पढ़ाते हैं वो भी कभी ना कभी छात्र दोस्तों रहे होंगे। मतलब कभी ना कभी शिक्षक भी आपके छात्र रहे होंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध आपका किससे है, किससे है आपका कुछ ना कुछ संबंध। तो समझ गए दोस्तों। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों? यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे छात्र हैं दोस्तों, वो छात्र, वो सारे शिक्षक कभी ना कभी तो दोस्तों छात्र रहे होंगे, तभी तो वो शिक्षक बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। अब ये सब तो समाज के अंदर है ही, तो इसका मतलब सभी एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। बड़ा वाला गोला समाज का हो गया, अंदर वाला शिक्षक का हो गया, उसके अंदर वाला छात्र का हो गया। अब छात्र तो सारे समाज के अंदर छोटे से ही पार्ट है, क्योंकि शिक्षक तो है ही, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसका आंसर अब ए है, ठीक है। समझ गए दोस्तों, इसका आंसर ए है। अब ऐसा ना करना कि समाज के अंदर हमारे शिक्षक और छात्र दोनों अंदर आ गए और ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नहीं, पर यह शिक्षक भी तो कभी ना कभी छात्र रहे होंगे, ये भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, इसके, इस तरीके का ऑप्शन बन जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बस थोड़ा सोचने का फेर हो जाता है। आप 2 सेकंड में पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन 2 सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मानव समाज युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवा। अब क्या है दोस्तों, युवा तो दोनों ही हैं, चाहे वो सामाजिक दल वाले बंदे हो या फिर आपके मानव युवा क्लब वाले बंदे हो, ठीक है। पर दोस्तों क्या है, ये दोनों तो है, पर यहाँ पर दोनों अलग अलग दल भी हैं, ठीक है। अलग अलग दल हैं, मतलब ये कह रहा है कि ये सिर्फ क्लब नहीं कहा, इसने कहा कि ये जो समाज युवा क्लब के अलग बंदे हैं इसके बारे में बात कर दिया, और इसके दल के बारे में बात कर दिया, युवा कह दिया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो मानव समाज युवा क्लब होंगे वो कुछ बंदे हो सकते हैं, सारे युवा नहीं हो सकते, कुछ युवा होंगे, ठीक है। और इस प्रकार राजनीतिक दल में कुछ युवा इसमें भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों से कोई संबंध बताया नहीं गया, क्योंकि राजनीतिक दल और मानव समाज युवा क्लब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि युवा आपका बीच वाली आकृति दिखाएगी और दोनों इसमें थोड़े थोड़े युवा तो जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी युवा ही होंगे, इसमें भी युवा ही होंगे। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है ये आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अब तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता। चलिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक मैंने दिया है। तो दोस्तों अब ये हम बताइए, दालें दिया हुआ है ऑप्शन क्या, दालें
अरहर और मूंग दाल, तो दोनों दोस्तों अरहर भी है और मूंग दाल भी, दोनों क्या है, दालें ही हैं, पर दोनों के दोनों ये तो अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, आप समझिए होंगे, इतना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जल्दी से फटाफट से अगर समझ में आए होंगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।